हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एड अंकल यूजीसी नेट की तैयारी में, जहां आज मैं आपके सामने थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो लेकर आ गई हूं। जी हां, इससे पहले मैंने आपके सामने 2 वीडियो लेकर आए थे जिसमें मैंने यूजीसी नेट जनरल पेपर 1 के काफी चीजों के बारे में बात की थी। आज वो थर्ड पार्ट की बारी है, जहां आज मैं आपको बताऊंगी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। जी हां, एनटीए यूजीसी नेट जनरल पेपर 1 अगर आप दे रहे हैं इस बार, तो क्या टिप्स आई कैन से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूज करना चाहिए, किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, किस तरीके से आप एग्जाम रेडी हो सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं, मैंने बताया था पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन होगा और आप आई टैब पे जाकर भी क्लिक कर सकते हैं, वहां पे आपको लिंक दिख जाएगा। वो उस पार्ट 1 में मैंने बात करी थी कंप्लीट सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें मैंने आपको बताया था पूरी 10 यूनिट की एनटीए यूजीसी नेट जनरल पेपर 1 में किस तरीके से 10 यूनिट्स में पूरा सिलेबस डिवाइड होता है। सेकंड पार्ट पे मैंने बताया था आपको पूरा स्टडी प्लान, क्या स्टडी फ्लो आपका रहना चाहिए, किस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, एंड उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको स्टडी प्लान वाले वीडियो में दे रखी है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आई टैब पे वो लिंक आपको दिख जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आज जो हम बात करेंगे किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या टिप्स क्या ट्रिक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से आपको रेडी करना चाहिए, उन सब के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से आप टॉपिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरीके से एग्जाम को आपको अटेम्प्ट करना है व्हेन यू आर गिविंग यूजीसी नेट जनरल पेपर 1। तो वो सारे जो मेजर्स है, सारे जो टिप्स है, मैं आज आपको देने वाली हूँ। सो डू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड हाँ, इसके अलावा एक और पार्ट आएगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी लेटर, लेकिन उससे पहले आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको तुरंत पता लग जाए। तो चलिए बात करते हैं आज हम सबसे पहले प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, कि क्या आपको कैसे जो है आपके टॉपिक्स को सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे टाइप्स आप अपना सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था 10 यूनिट होती हैं, तो उसमें से आप सबसे पहले क्या ले सकते हैं, थ्योरेटिकल यूनिट्स आपको लेनी चाहिए या फिर प्रैक्टिकल यूनिट्स होनी चाहिए। थ्योरी यूनिट्स यू नो कि जिसमें पूरा थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल यूनिट्स जिसमें आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो किस टाइप की कौन सी यूनिट आप पहले ले सकते हैं, किस तरीके से आपको टॉपिक्स चूज करना चाहिए। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैं बात करूँ मैथमेटिकल रीजनिंग की, डेटा इंटरप्रिटेशन की, लॉजिकल रीजनिंग की, ये वो टॉपिक्स है जस्ट दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड आई कैन से लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इनको कंटिन्यूस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो कौन सी टॉपिक्स है जो हमें पहले लेने चाहिए और कौन से हमें बाद में लेने चाहिए, उस तरीके से आज हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा एडवाइस, आई वुड एडवाइज दैट आपका जो सिलेक्शन होना चाहिए दैट शुड बी 1 थ्योरी एंड 1 प्रैक्टिकल टॉपिक। दैट इज, अगर एक थ्योरी आप टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, एक प्रैक्टिकल टॉपिक आप सेलेक्ट कर लीजिए, दिस इज हाउ यू कैन choose the selection. I can say do the selection of topics. This is advisable because अगर आप एक थ्योरी पढ़ते भी रहेंगे तो एक टाइम आता है जब स्टूडेंट गेट्स बोर्ड, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हमारा माइंड जो है बोर होने लग जाता है। अगर हम प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारी थ्योरी भी रह सकती है। तो दिस इज एडवाइजेबल दैट एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल यूनिट यू मस्ट चूज एट द सेम टाइम। देन इफ यू डोंट वांट कि आपका जो ईजी सब्जेक्ट्स है, अब आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इजी सब्जेक्ट्स क्या है तो आपके लिए हार्ड क्या है। तो दिस इज हाउ यू कैन चूज 1 easy 1 typical subject at the same time. तो ये एक स्ट्रैटेजी हो जाती है दैट यू मस्ट चूज 1 easy and 1 difficult subject. तो ये इस स्ट्रैटेजी से अगर आप प्लान करते हैं, इस स्ट्रैटेजी से अगर आप पढ़ते हैं, तो दिस इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि आपको जो पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्टडिंग। आपको वो चीज़ समझनी है। अगर आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो यू हैव टू रिटेन दैट कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। आपको वो चीज़ समझ के करनी है, दैट यू हैव टू गो विद द लॉजिक कि हाँ, इसमें पर्टिकुलर लॉजिक ये लग रहा है। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू मेमोराइज दैट टॉपिक, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप रट नहीं सकते हैं एक थ्योरी को भी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अच्छा, व्हाट इज कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, तो इफ यू आर चेंजिंग इट इनटू दैट वर्ड्स बट इट इज कीपिंग द सेम मीनिंग, तो आप वो थ्योरी में लिख सकते हैं। थ्योरी इसलिए काफ़ी स्कोरिंग भी होती है। सो यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अपना अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट कीजिए, rather than you don't have to write the wrong answer but you have to understand the concept. एक बार आप concept समझ जाएंगे, एक बार आप particular topic समझ जाएंगे, तो you can frame these words in your in your own words. So this is how you have to understand what you are studying. Another strategy says that more weightage first, practice what you learn.
तो सबसे पहले आपको वो देखना है कि कौन सी यूनिट्स हैं जो ज़्यादा वेटेज कैरी करती है, मार्क्स वेटेज कैरी करती हैं। आप लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हैं, आप देख सकते, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है मार्क्स वेटेज जो लास्ट के 3 अटेम्प्ट्स में आया है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से इतना मार्क्स वेटेज था, इस पर्टिकुलर टॉपिक से इतने नंबर का पेपर आया था। तो उस तरीके से फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर कोर यूनिट्स। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी कि आप सबसे मोस्ट वेटेज यूनिट आप सबसे पहले कवर करें, सो दैट यू आर डन विद दोज थिंग्स जिसमें सबसे ज़्यादा पेपर आ रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो दिस इज what you have to follow. And if I talk about that success मंत्र, एक बहुत अच्छा सक्सेस मंत्र मैं आपको देने वाली हूँ, that is test, analyze, revise. आप जो पढ़ रहे हैं आपको ये समझ भी तो आना चाहिए कि आपने जो पढ़ा कितना आपको समझ आया, कितने आप केपेबल हुए एग्जाम के लिए, क्या आप एग्जाम रेडी हैं। तो यू हैव टू गिव द टेस्ट। जब आप टेस्ट देते हैं टेस्ट देने के बाद आपको ये पता लगता है कि आपका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कितना वीक रह गया है या फिर आप कितने स्ट्रांग हो चुके हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए। एनालाइज आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखकर भी कर सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज कीजिए क्या आप प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स है वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं। दिस इज हाउ यू कैन टेस्ट एंड एनालाइज एंड देन वर्क ऑन द रिविजन पार्ट। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ लिया, आपने टेस्ट दे दिया, एनालाइज कर लिया, बट आफ्टर नोइंग कि आपको कौन सा टॉपिक है जो बेस्ट हुआ है और कौन सा टॉपिक है जिसमें आप वीक है, तो वो एनालाइज करने के बाद आपको रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको आ गया है, किस में आप वीक हैं। तो द पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आप थोड़ा वीक है या फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, तो यू हैव टू रिवाइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक ताकि आप जो है एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। सो नोइंग इज वन थिंग बट प्रैक्टिसिंग रियली कमेंट्स योर लॉजिक एंड इंक्रीजेज योर स्पीड एंड स्किल्स। So practice is very important, revision is very important after you are done with your concept. So this is one of the very important success mantra which I have shared with you. Now if I talk about practice, my slides itself says that practice. जब आप पढ़ रहे हैं तो practice is very important. I said that mock test दीजिए। practice करने के लिए आप you can give the mock test आप दीजिए so that you can recognize your strength, सो दैट आपको पता चले कि कितना आप एग्जाम रेडी हैं। सो एवरी टेस्ट को अपने हर जो टेस्ट आप दे रहे हैं उसको एज एन फाइनल एग्जाम का टेस्ट लीजिए, दैट यू आर राइटिंग द फाइनल एग्जाम पेपर। आप फाइनल एग्जाम का जो यूजीसी नेट का जनरल पेपर 1 आने वाला है वो ही आप एग्जाम दे रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मिस्टेक्स से सीखें। क्या आपने हर टेस्ट में क्या मिस्टेक करी है, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या लॉजिक आपने मिस आउट किया है, ये अंडरस्टैंड करना। जब आप ये चीज़ समझ जाते हैं कि आप कहाँ वीक है, तो दिस इज रियली हेल्पफुल। ये आपको काफ़ी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक योर सेल्फ एग्जाम रेडी। तो आप जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, दिस विल रियली हेल्प यू। मॉक टेस्ट से आपको अपनी कैपेबिलिटी पता लगती है एंड यू कैन एनालाइज योर सेल्फ टू द मोस्ट डीपेस्ट लेवल। एंड अनदर सक्सेस की विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू दैट आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर डूइंग गुड, यू आर यू हैव गिवन द मॉक टेस्ट, आपने रिवाइज किया, आपने किया, तो आखिर पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है इसका एक ट्रिक जो है मैं आपको देने वाली हूँ वो है दैट यू मस्ट सॉल्व द क्वेश्चन पेपर इन दिस पर्टिकुलर मैनर। सबसे पहले थ्योरेटिकल एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। थ्योरी जब हमें आती है ना हम फटाफट लिख देते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस है वो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। फिर जो क्वेश्चंस है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप्स, इन क्वेश्चंस को बहुत लॉजिकली सॉल्व करना होता है। तो गिव सेकंड प्रायोरिटी टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जब आप ये करते हैं, आपने एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लिया, वो फटाफट से हो जाती है योर मोर पार्ट इज डन ऑलरेडी। नाउ जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, दीज क्वेश्चंस टेक टाइम। तो ये वाले सेकंड प्रायोरिटी पे आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। एंड देन द कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग टाइप क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपको बताया था यू आर गिवन विद द पैसेज एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। सो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये जनरली 1 या 2 आता होगा, तो इसीलिए आप इस टाइप से अगर आप अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मार्क माय वर्ड्स, यू विल श्योरली अटेम्प्ट इन अ प्रॉपर मैनर एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द इंटायर पेपर एंड टू गिव योर पेपर रियली इन अ प्रॉपर मैनर। मतलब एक अच्छे फॉर्मेट में अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो ये एक सक्सेस की है जो आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज रियली विल बी सेविंग योर टाइम। आप जब एग्जाम देने वाले हैं, हमें टाइम 3 घंटे का टाइम बहुत कम रहता है, वी हैव टू कंप्लीट द पेपर इन दैट 3 आवर्स। तो ये 3 आवर्स में अगर आपको प्रॉपरली पेपर कंप्लीट करना है विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड विदाउट इवन लीविंग योर सिंगल क्वेश्चन, तो एक सक्सेस की है जो आप फॉलो
कर सकते हैं। और कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, उसके लिए एड अंकल ने अपना ऑफर लगा ही रखा है। दैट इज, अगर आपको 100% लाइफ की तैयारी करनी है बाय जस्ट पेइंग 50%, तो जल्दी से ऑफर अवेल कर लीजिए। सिर्फ यू हैव टू गिव 50% एंड यू कैन गेट दिस स्टडी मटेरियल एट जस्ट हाफ द प्राइस। मतलब आपको सिर्फ 50% मनी देने पर आपको ये ऑफर मिल सकता है। तो आप ये लिंक जो है, ये लिंक पे क्लिक कर लीजिए। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू कैन अवेल द ऑफर राइट अवे। दिस इज हाउ यू कैन मेक योरसेल्फ एग्जाम रेडी। आप पढ़ सकते हैं। रही बात लर्न, प्रैक्टिस, रिवाइज, टेस्ट, एनालाइज, जिसकी मैंने बात करी, और इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैंने आपको पहले भी बात करी है। पहले वाले वीडियो में मैंने उसमें बताया है हाउ यू कैन लर्न, हाउ यू कैन प्रैक्टिस, कैसे आप रिविजन कर सकते हैं, हाउ यू कैन रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट। आपने 2 यूनिट किया, 3 यूनिट किया, उसका एक साथ टेस्ट दिया, फिर जो गलती निकली यू आर रिवाइजिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आप उसका रिविजन कर रहे हैं, देन यू आर अगेन गिविंग दोज टेस्ट एंड दिस इज हाउ यू आर एनालाइजिंग। एंड ये पूरा जो स्ट्रैटेजी है, दिस रियली हेल्प्स यू एंड बहुत काम की चीज़ होती है व्हेन यू आर डूइंग योर स्टडी इन दैट पर्टिकुलर मैनर। So you don't have to be great to start, but you have to start to be great. ये बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है that you don't have to be great to start. आपको कुछ करने के लिए have to start. You have to, if you have to be great enough, you have to start with something. So कैसे स्टार्ट करना है कि हमारी एक स्ट्रैटेजी रहती है। हमें अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हाउ टू स्टार्ट अ टॉपिक। सो व्हेन यू स्टार्ट अ टॉपिक ऑलवेज स्टार्ट विद बेसिक्स। बेसिक्स से स्टार्ट कीजिए। हम एकदम हाई लेवल पे चले जाएंगे, बेसिक्स को नहीं पढ़ेंगे तो दैट वे वो हाई लेवल का कॉन्सेप्ट भी हमें समझ नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद योर बेसिक्स। फिर उसके बाद आपके जो टॉपिक्स हैं उनको सब टॉपिक्स में डिवाइड कीजिए, उनको प्रॉपर टाइम इंटरवल में पढ़िए एंड आफ्टर डूइंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक 10 मिनट का ब्रेक लीजिए टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर टॉपिक। उसको रिवाइज करना आफ्टर 10 मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आप ढंग से इसको पढ़ सकें एंड यू कैन रिटेन इट इन योर मेमोरी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर यू आर कंप्लीटिंग द टॉपिक, व्हाट विल हैपन आफ्टर यू आर कंप्लीटिंग द टॉपिक। सो आपने यूनिट कंप्लीट कर ली, you are done with a particular topic, तो you have to practice questions related to that topic. आपने जब एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, मैथमेटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट उससे बेसिस पे जो क्वेश्चंस है दैट यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सो दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना आ गया है। So and after you are done with that, revise those topics again so that you can check your accuracy. पहला क्वेश्चन है आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। दूसरा क्वेश्चन आते आते आपकी स्पीड जो है कितनी इंप्रूव हुई या डिक्रीज हुई, ये आपको देखना होता है। कितनी एक्यूरेसी से आप जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इंप्रूव करना है इन ऑर्डर टू गिव आवर बेस्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन practice and go with all these टॉपिक्स। एंड उसके बाद शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट मिनट रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब एक टॉपिक कर रहे हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम, मतलब आप जब एग्जाम देने बैठ रहे हैं उसके जब 1-2 दिन पहले आप जो रिविजन करते हैं तो उस रिविजन में आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दोबारा स्टार्ट करेंगे। यू विल जस्ट गो विद दोज छोटे छोटे नोट्स जो आपने प्रिपेयर कर ली। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ एडवाइजेबल आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, तो सो दैट जब आप एंड टाइम पे जब रिविजन कर रहे हैं तो ये नोट्स जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे फॉर दिस लास्ट मिनट रिविजन। दीज नोट्स आर वेरी हेल्पफुल। नाउ इफ आई टॉक अबाउट असेस योर प्रिपरेशन वॉल्यूम सॉल्व पेपर्स, थर्ड स्ट्रैटेजी सेज दिस दैट आप जो है वॉल्यूम सॉल्व पेपर्स जो एड अंकल प्रोवाइड करता है VSP, you must try so that you can give your maximum। मतलब एक साथ आप 3 यूनिट्स का जो या फिर मैं कहूँ 5 यूनिट्स का, मतलब वो जो वॉल्यूम में जो आपकी यूनिट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि एक यूनिट को कन्हा करके 3 से 4 यूनिट 5 यूनिट एक साथ आप जब एक साथ टेस्ट देते हैं, जब आप उस 4-5 यूनिट्स का एक साथ पेपर देते हैं तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल कि आपको असेस करना बहुत ईजी हो जाता है। यू कैन असेस योर स्कोर एंड वर्क ऑन योर मिस्टेक्स एंड वीक टॉपिक्स। क्या आपके वीक टॉपिक्स है, क्या मिस्टेक्स आपने करी, तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। इफ आई टॉक अबाउट सिलेबस कंप्लीट, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या करना है। सो योर ट्रू लेवल ऑफ प्रिपरेशन बाय गिविंग अ शॉट एट MSV एंड देन दे रिवाइज दी शॉर्ट नोट्स। आपने जब पूरा पढ़ा उसके बाद आपने वॉल्यूम सॉल्व पेपर किए, उसका रिविजन किया, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, उन पे वर्कआउट किया, then you have to revise those short notes again and you can start practicing the MSPs. This is how you can make yourself ready and this is how this strategy works. आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं and किस तरीके से आप अपने आप को एग्जाम रेडी कर सकते हैं। and do not forget to check your answers। अपने आंसर्स चेक कीजिए, कैलकुलेट मार्क्स को कैलकुलेट कीजिए so that you can get to know like आपकी क्या एक्यूरेसी लेवल है,
क्या आपका स्कोर है, किस तरीके से आपको कहाँ किस टॉपिक में इम्प्रूव करना है। सो दिस इज़ हाउ, तो ये हमने बात करी थी जैसे लर्न प्रैक्टिस की, है ना। तो दिस इज हाउ दिस वर्क्स, रिविजन हो गया, एनालाइज हुआ ना, टेस्ट इसके। तो दिस इज हाउ माय नेक्स्ट स्ट्रैटेजी सेज दैट यू नो करेक्ट योर मिस्टेक्स, डू बेटर देन द लास्ट टाइम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो मिस्टेक्स है वो आप लिख के रखिए। नेक्स्ट डे ट्राई आउट विद दोज टॉपिक्स, रिवाइज दोज टॉपिक्स, and after solving your MSPs, similar approach shall be followed in PSPs, that is the previous year test papers. तो आपने वॉल्यूम सॉल्व पेपर्स दिया, आपने एक यूनिट का पेपर दिया, आपने वॉल्यूम एक साथ 3 यूनिट का पेपर दिया, आपने मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखिए। दैट रियली गिव्स यू आइडिया कि आपने लास्ट ईयर के पेपर्स कैसे आए थे, क्या आप लास्ट ईयर के पेपर जो है वो सॉल्व कर पाए हैं। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने में अच्छे से केपेबल है तो आप इस साल का पेपर भी दे सकते हैं। तो दिस इज क्योंकि जो फॉर्मेट है सिमिलर सेम रहता है, सिमिलैरिटी रहती है। तो दैट यू नो हाउ यू कैन कंपेयर योरसेल्फ कि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर में कितना स्कोर किया। अपने आप को कंपेयर कीजिए फ्रॉम योर कट ऑफ्स ऑफ दैट ईयर, नोट दैट यू नो नोट डाउन दोज थिंग्स कि आपने क्या कंपेयर किया, कितना मार्क्स आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में है, मॉक टेस्ट में किस तरह। तो एनालाइज कीजिए, ये स्ट्रैटेजीज आपको पता होनी चाहिए। इफ़ यू आर गिविंग द यूजीसी नेट, इफ यू आर द यूजीसी नेट एस्पिरेंट, आपको ये स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए। दिस इज व्हाई यू नो आई हैव कम अप विद दिस वीडियो टुडे। सो आप अपनी ट्रिक्स को नोट डाउन कीजिए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को नोट कीजिए, कहाँ आपको इंपॉर्टेंट लगता है, कहाँ आपके अकॉर्डिंग आप वीक हैं, ये एनालाइज कीजिए, अपने आप को एग्जाम रेडी बनाइए। सो आप कैसे कर सकते हैं, आज मैंने आपको सारा बताया है। डू फॉलो दीज ट्रिप्स एंड यू नो डू फॉलो दीज एंड गो अहेड विद दीज टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर मैनर। कैसे डिवाइड करना है, कैसे सब टॉपिक में डिवाइड करना है। कोई भी हेल्प चाहिए, राइट इट डाउन इन आवर कमेंट बॉक्स। If you want any help, literally write down so that you know I can come up with a video again. And अगले वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ कि क्या एवरेज क्वेश्चन रहेगा, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स कौन सा है। तो दिस इज हाउ आई विल बी कमिंग अप विद द अनदर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट जैसे ही वीडियो आए आपको तुरंत पता लग जाएगा। एंड डोंट वेट नाउ, स्टार्ट स्टडिंग, प्रिपरेशंस अच्छे से कीजिए। क्या पढ़ना है, क्या स्टडी प्लान है, मैंने आपको सब बताया। किस तरीके की स्ट्रैटेजीज आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो डोंट वेट नाउ एंड प्रिपेयर योरसेल्फ टू द वेरी लेवल बेस्ट। एंड जो भी आपको हेल्प चाहिए, एड अंकल इज ऑलवेज विद यू। आपको जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, कोई कंसर्न है, डू राइट इट इन आवर कमेंट बॉक्स, या फिर आप चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑन दिस नंबर विच इज़ विजिबल हियर ऑन दिस स्क्रीन। एंड उसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे लिंक्स प्रोवाइडेड हैं जिस चीज़ के भी आपको चाहिए, सो दैट यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू द गुड लेवल। सो विद एड अंकल करो लाइफ की तैयारी। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, karo life की तैयारी।